अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 मई 2025 से पहले कब्ज़ा हटाने के लिए सिर्फ ये 6 काम कर लें। क्या आपको काम करना होगा कि आपकी ज़मीन, आपका मकान आपका हो जाएगा। जो आदमी कब्ज़ा किया हुआ है वो खुद ब खुद आपकी ज़मीन आपके झोली में लाकर देगा। क्या क्या आपको काम करना होगा, कहाँ आपको जाना होगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और अगर आपकी ज़मीन कोई दूसरा इंसान कब्ज़ा किया हुआ है, पिछले कई सालों से कब्ज़ा किया हुआ है, आप जो है कोर्ट भी गए, कचहरी भी गए, आप थाना भी गए, बट फिर भी आपकी ज़मीन, आपका मकान आपका नहीं हो पा रहा, वो दूसरा इंसान कब्ज़ा नहीं छोड़ रहा है, तो अब आसानी के साथ जो है वो इंसान कब्ज़ा छोड़ देगा। जो मैं आपको बताऊंगा उसे आपको फॉलो कर लेना है। आसानी के साथ आपकी ज़मीन, आपका मकान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपको करना क्या होगा। नियम क्या बनाया गया है, अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए क्या नियम बनाया गया है, पहले आपको नियम को जानना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना होगा, 6 काम, कि आपकी ज़मीन, आपका मकान आपका हो जाए। तो देखिए इसमें जो है कि 2 नियम बनाया गया है। एक नियम है आईपीसी और जो दूसरा नियम बनाया गया है सीपीसी। इसी के तहत आपकी ज़मीन जो है, आपका मकान आपके अंडर में हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो पूरे भारत में ये कॉमन हो चुका है कि दूसरी की ज़मीन रहती है या दूसरे का मकान रहता है, कोई और जो है कब्ज़ा किया हुआ रहता है, और जिनकी ज़मीन, जिनका मकान रहता है वो बेचारे लगातार जो है कोर्ट भी जाते हैं, कचहरी भी जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, मगर कहीं पर भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। क्योंकि जो कब्ज़ा किया हुआ है वो इंसान भी पुलिस को कुछ पैसा दे देता है, कोर्ट वाले को पैसा दे देता है, और आपको पता है कि हिंदुस्तान की जो हालत है सभी को पता है कि पैसा पर सब कुछ होता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और जो आपकी ज़मीन को अपने अंडर में किया हुआ है, कब्ज़ा किया हुआ, वो आपसे ज़्यादा मालदार है, आपसे ज़्यादा पैसा वाला है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपको वो इंसान से समझौता की कोशिश करना है। उनको बताना है कि ये ज़मीन हमारी है, ये मकान हमारा है, इसे आप लौटा दो। अगर हाँ वो लौटाता नहीं है तब आपको यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सबसे आपको पहला काम क्या करना है कि पुलिस के पास जाना है, जो आपके नज़दीकी थाना होगा वहाँ जाना है, और वहाँ जाने के बाद जो है आपको शिकायत दर्ज कर लेना है। यदि अवैध कब्ज़ा बल प्रयोग करके हुआ है तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि वो इंसान जो आपसे मालदार है, आपसे पैसा वाला है, ज़बरदस्ती आपसे ज़मीन अपने अंडर में किया है, मकान किया है, तो आपको शिकायत दर्ज कर लेना है। अब शिकायत दर्ज करने के बाद उसके बाद बताया जा रहा है कि नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि निष्कासन नोटिस भेजें। यानी कि उसके पास जो है आप शांतिपूर्ण नोटिस आपको दे देना है, शांतिपूर्ण तरीके से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आपको एक नोटिस जो है दे देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर उसके बाद भी ये काम नहीं होता है तो अदालत में मुकदमा दर्ज करें। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको फ़ौरन जो है कोर्ट पहुंच जाना। ये मैं आपको स्टेप जो बता रहा हूँ, ये फ़ौरन समझौता के बाद ये वाला काम शुरू कर देना। बहुत सारे लोग होता क्या है कि कोई दूसरे इंसान जो है आप अंडर में रहते हैं, वो 1 साल 2 साल 4 साल समझौता में ही लगे रहते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं, पुलिस से डरते हैं। तो ऐसा डरने की ज़रूरत आपको नहीं है।
पहला काम करना है पुलिस पर जाकर आपको शिकायत दर्ज करना है। दूसरा काम करना है कि निष्कासन नोटिस भेजना है। और अगर ये दोनों काम से भी नहीं हुआ तो तीसरा फ़ौरन आपको काम कर लेना है कि अदालत में जाकर आपको मुकदमा दर्ज करवा देना है। ये 3 काम हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर ये तीनों काम से भी वो इंसान आपकी ज़मीन नहीं देता है, तब आपको चौथा जो काम करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत राहत प्राप्त करें। यानी कि उसको क्या करना है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 के तहत आप अदालत से आदेश प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कब्ज़ाधारी को संपत्ति खाली करने के लिए कहा जाए। यानी कि जैसे ही आप जो है तीसरा नियम को फॉलो कीजिएगा, उससे ऑटोमेटिक कोर्ट से आदेश आ जाएगा, वो इंसान के पास नोटिस आ जाएगी, वो इंसान जो है ऑटोमेटिक जो है आपकी ज़मीन, आपके मकान को वो खाली कर देगा। ये 4 काम आपको जो है कर लेना है। अगर आपने ये चारों काम कर लिया तो ज़मीन जो है ये आपकी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो बताया ये जा रहा है कि आपके पास भी सारा कागज़ होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो इंसान आपकी ज़मीन आपके अंडर में, अपने अंडर में किया हुआ है, तो वो आपसे ज़्यादा कागज़ को तैयार कर लेता है। वजह ये रहती है कि आप जो है इधर उधर दौड़ते रहते हैं, आप जो है कि पंचायती पे पंचायती कराते रहते हैं। तो आपको ये सब नहीं काम करना। आपको जो मैं बताया उसको आपको फॉलो कर लेना है। फॉलो कीजिएगा, ज़मीन मकान आपका हो जाएगा। कब्ज़ाधारी जो है वो ज़मीन को, मकान को छोड़ देगा। बट अगर आप लेट कर लेंगे तो आपको पता है कि जैसी आपकी 5 साल 6 साल 7 साल हो जाएगी तो वो आपसे ज़्यादा कागज़ को तैयार कर लेगा। और जब पूरा कागज़ तैयार हो जाएगा तो फिर आपको ज़मीन निकालने में दिक्कत होगी। क्योंकि कोर्ट भी आपका साथ नहीं देगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट भी आपका साथ नहीं देगा। बट अगर आपने फ़ौरन ये सब स्टेप काम कर लिया तो ऑटोमेटिक जो है वो ज़मीन या मकान को दे देगा। क्योंकि असल में होता क्या है, अभी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि दिल्ली में फ्लैट है तो जो मकान मालिक होता है वो किराएदार को दे देता है फ्लैट रहने के लिए। फ्लैट वाले जो होते हैं 10 साल 5 साल उस फ्लैट में लगातार रहते हैं और अंदर क्या करते हैं कि वो अपना कागज़ भी तैयार कर लेते हैं। और कागज़ तैयार करने के बाद जो है वो फिर वो फ्लैट को छोड़ते नहीं। अगर मकान मालिक छोड़ने के लिए बोलता है तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो खुद कागज़ है, ये मेरा मकान है, हम इसका आपको पैसा दिया है। तो ऐसा आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश यही करना है कि ओनली 3 साल ही एक मकान मालिक को आप रखिए, किराएदार को रखें। और हर 11 महीने का एग्रीमेंट आपको तैयार रखना है। क्योंकि एग्रीमेंट अगर आपका बना रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, एग्रीमेंट आपका नहीं बना रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि आपको स्टेप जो बताया वो सबको आपको फॉलो कर लेना है, आपकी ज़मीन आपकी हो जाएगी।